हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की मोटिवेशन क्या है? आज की मोटिवेशन है लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स बट यू मस्ट कीप गोइंग, राइट? बिकॉज जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, लेकिन हमें उनके बावजूद आगे बढ़ते रहना है। तो अपना मेहनत करते रहो, कभी ना कभी भगवान ज़रूर फल देगा। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, हमें बताना है कि इज गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो पहले पैलिंड्रोम देख लेते हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होती है, लेट्स से आई हैव वन स्ट्रिंग मैडम। ठीक है, अगर मैं इसको आगे से पढूं तब भी मुझे मैडम मिलेगा, अगर मैं इसको पीछे से पढूं तब भी मुझे मैडम मिलेगा। तो वो मेरी स्ट्रिंग हो गई पैलिंड्रोम, राइट? अब अगर कोई और स्ट्रिंग है, मान लेते हैं कोई शुभम स्ट्रिंग है, ये मेरी पैलिंड्रोमिंग नहीं है, बिकॉज आगे से पढ़ो तो मुझे शुभम आता है, पीछे से कुछ और ही आता है, MAH, राइट? ठीक है, तो ये मेरी जो स्ट्रिंग हो गई, ये मेरी पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और उसको बताओ कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो दिमाग में क्या आता है, राइट? मैडम गिवन स्ट्रिंग है, ये पैलिंड्रोम तब होगी जब इसका जो पहला कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है लास्ट कैरेक्टर से, राइट? तभी तो हम पीछे से पढ़ेंगे तो वो सेम मिलेगा। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो उससे नेक्स्ट, ये इससे। ठीक है, मिडल कैरेक्टर को छोड़ के, जो मिडल एलिमेंट है, ठीक है, स्ट्रिंग का, उसको छोड़ के जितने भी मेरे फ्रंट के कैरेक्टर्स हैं और लास्ट के कैरेक्टर हैं वो सारे मैच करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने ऑलरेडी, जब हमने एरे को रिवर्स किया था, तो हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को स्वैप किया था, राइट? तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था टू पॉइंटर अप्रोच, कि हमने दो पॉइंटर ले लिए थे और उनको हम आगे पीछे मूव करते चले गए। ठीक है, तो टारगेट ही हमारा ये है, टारगेट ही हमारा ये है कि मुझे एक ये और एक ये दोनों को कंपेयर करना है। अगर वो दोनों अलग हैं तो किसी भी तरीके से वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हो सकती। तो उस केस में मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? लेकिन अगर दोनों सेम है तो फिर मुझे आगे चेक करना है, अगले कैरेक्टर्स चेक करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल सा है कि हम जो टू पॉइंटर अप्रोच है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई गिवन स्ट्रिंग है मैडम, ठीक है, एक पॉइंटर मेरा हो जाएगा स्टार्ट 0 पे और एंड हो जाएगा n-1 पे। ठीक है, स्टार्ट 0 हो गया, एंड हो गया n-1। ठीक है, अब मुझे कंपेयर किया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इफ़ जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का s नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग e, देन आई विल रिटर्न फॉल्स, राइट? तो उस केस में ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकती। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट को आगे बढ़ाना है और जो एंड है उसको पीछे लाना है, राइट? s प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, राइट? लेकिन ये मुझे कब तक करना है, ये क्वेश्चन है। अब ये मुझे कब तक करना है? ठीक है, जो मैडम है इसमें मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? लास्ट में स्टार्ट और एंड, लास्ट में क्या होता है, जो स्टार्ट और एंड है वो मिडल एलिमेंट पे आ जाते हैं, राइट? तो मुझे जब भी इक्वल, जब भी मैं मिडल एलिमेंट पे आ जाऊँ तो मुझे पता लग गया है कि जो सारे फ्रंट के कैरेक्टर्स हैं और लास्ट के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने चेक कर लिए और वो सभी सेम है। तो उस केस में लूप ब्रेक हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, राइट? इस केस में लूप ब्रेक करना है तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी लूप की, वाइल
स्टार्ट इज लेस देन एंड, राइट राइट राइट। और अगर जैसे यहाँ पे 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एस और स्टार्ट और एंड मिडल है इनका, ठीक है। अगर मेरी स्ट्रिंग होती 4 कैरेक्टर की, ठीक है, तो स्टार्ट एंड यहाँ होता, फिर उसके बाद यहाँ होता, फिर उसके बाद दोनों ये क्रॉस कर जाते। ये इस केस में कभी इक्वल नहीं होंगे स्टार्ट और एंड। अगर मेरा इवन नंबर की स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इवन है, तो उस केस में मेरा स्टार्ट और एंड कभी इक्वल नहीं होंगे, वो दोनों क्रॉस कर जाएंगे, तो उस केस में भी मेरा ये कंडीशन ठीक है, राइट। तो ये हो गई कंडीशन। फिर उसके बाद सेम लॉजिक ये वाला, ठीक है। फिर ये जो मैंने स्टार्ट को प्लस प्लस किया, एंड को माइनस माइनस, और फिर लास्ट में रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई तो उस केस में मेरा हो गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, सब चेक्स मैंने कर लिए हैं। लेकिन इसका जो एक फॉलो अप क्वेश्चन है, इसका अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो है मेरा फॉलो अप क्वेश्चन, ठीक है, इसको अगर आप देखो, इसमें क्या गिवन है, ये लीड कोड का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, गिवन ए स्ट्रिंग एस, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ एस कैन बी पैलिंड्रोम आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम इट। ये थोड़ा जो नॉर्मल पैलिंड्रोम हम चेक करते हैं उसका एडवांस वर्जन है, कि मुझे मेरी जो स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम है या नहीं वो बताना है। लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, एक्स्ट्रा प्रोविज़न है कि मैं उसमें स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, एट मोस्ट वन। ये ध्यान से पढ़ना, एट मोस्ट वन, मैक्सिमम मैं वन कैरेक्टर कर सकता हूँ, और लिस्ट में जीरो, मतलब ज़रूरी नहीं है कैरेक्टर को डिलीट करना। अगर वैसे स्ट्रिंग बिना कैरेक्टर को डिलीट किए भी, जैसे इस केस में बिना कैरेक्टर को डिलीट किए भी पैलिंड्रोम में, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी सी डी बी ए, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पे है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्ट और एंड यहाँ पे है। अब दोनों इक्वल हो गए, स्टार्ट और एंड यहाँ पे ए मेरा ए के इक्वल है, ठीक है। अगर ए मेरा ए के इक्वल है तो मेरा स्टार्ट यहाँ आ गया, एंड यहाँ आ गया, राइट। तो स्टार्ट और एंड मेरा यहाँ मूव हो गया, ठीक है जी। अब मेरा बी और बी भी इक्वल है, जो बी है बी के इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड को आगे मूव करो, ठीक है। अब हम आ गए, स्टार्ट आ गया मेरा यहाँ, एंड आ गया यहाँ, ठीक है। क्योंकि जब तक इक्वल चल रहे हैं तब तक मुझे कुछ नहीं करना है, तब तक मेरी बढ़िया गाड़ी चल रही है। लेकिन जैसे ही ये इक्वल नहीं आए, ठीक है, तो नॉर्मल पैलिंड्रोम में क्या करता था मैं, उसमें रिटर्न फॉल्स कर देता था जैसे ही इक्वल नहीं आए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एटमोस्ट वन कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो वन कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ही कैरेक्टर डिलीट करना है, तो मैं या तो सी को कर लूँ या फिर डी को कर लूँ, राइट। तो सी और डी दोनों मुझे ऑप्शन है, तो दोनों, एक बार मुझे सी डिलीट करके देखना पड़ेगा, एक बार मुझे डी डिलीट करके देखना पड़ेगा कि फिर जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो इसमें मेरे पास क्या हो गया, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन हैं। इस केस में या तो मैं सी डिलीट कर लूँ, सी डिलीट करने का क्या मतलब हुआ मेरा, मैं जो स्टार्ट है मेरा उसको प्लस प्लस कर दूँ, राइट। क्योंकि सी डिलीट यहाँ पे स्ट्रिंग से डिलीट नहीं होगा, स्ट्रिंग क्योंकि इम्यूटेबल है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को डिलीट नहीं कर रहा, मैं पॉइंटर्स से खेल रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग को मुटेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सी डिलीट करने का मतलब है मैंने सी को इग्नोर कर दिया, और मैं जो जो मेरा स्टार्ट है उसको मैंने आगे मूव कर दिया, राइट। तो इस केस में एस प्लस प्लस हो गया, राइट। अब दूसरे केस में डी डिलीट का ऑप्शन है, राइट। डी डिलीट में क्या होगा,
डी डिलीट में होगा मेरा स्टार्ट सेम रहेगा, यहाँ पे एंड माइनस माइनस, राइट। तो मैं डी पीछे चला गया मेरा। तो अब दोनों केस में देख लेते हैं मेरा स्ट्रिंग जो है वो कैसा दिखेगा, राइट। अब मेरा इस केस में स्ट्रिंग दिखेगा ए बी सी सी डी बी ए। इस केस में भी सेम, लेकिन जो मेरे पॉइंटर्स हैं वो कहाँ रहेंगे वो देख लेता हूँ मैं, राइट। तो पॉइंटर्स कहाँ रहेंगे, पॉइंटर्स इस केस में मेरा आ गया स्टार्ट प्लस प्लस, पॉइंटर यहाँ पे आ गया स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया। और जो मेरा एंड है वो यहाँ पे डी पे ही रहा। इस केस में क्या रहा, मेरा स्टार्ट सेम पे रहा और एंड यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब सेम प्रोसीजर हमें आगे करना है, लेकिन इस बार अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का कुछ भी, राइट। फिर मुझे फॉल्स रिटर्न ही करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, अभी हम इस केस में करेंगे स्टार्ट और एंड, फिर चेक करेंगे स्टार्ट और एंड अगर इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे C इज़ नॉट इक्वल टू D, राइट। दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे C और C के इक्वल है, ठीक है। C और C दोनों इक्वल हैं, और जो मेरे आगे चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टार्ट और एंड ये चेक करके मैं आगे मूव करूँगा स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, तो मैं क्रॉस कर जाऊँगा स्टार्ट इज़ नो मोर लेसर देन एंड। तो ठीक है, तो इस केस में मैं ब्रेक कर जाऊँगा और मेरा ट्रू आ जाएगा, राइट। तो मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिंग हो रही है एट मोस्ट वन कैरेक्टर डिलीट करने के बाद इस केस में, लेकिन इस केस में नहीं हो रही। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हम एक जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करके पैलिंड्रोम बना सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो कैरेक्टर डिलीट किया वो डी किया। तो डी कैरेक्टर डिलीट करने के बाद स्ट्रिंग हो जाती है ए बी सी सी बी ए, राइट, विच इज़ पैलिंड्रोम। दैट्स वाई वी आर रिटर्निंग ट्रू। ठीक है, इसको हम लीड कोड पे एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ, राइट इज़ पैलिंड्रोम। जो हम नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे ना, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, स्टार्ट ले लूँगा, एंड ले लूँगा, जो हम नॉर्मल चेक करते थे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो वो वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं चेक करूँगा स्टार्ट और एंड, स्टार्ट इज़ लेस देन एंड वाइल, ठीक है। जब तक मेरा स्टार्ट एंड से कम है तो मैं चेक करूँगा इफ़ जो स्ट्रिंग का जो स्टार्ट है अगर इक्वल नहीं है स्ट्रिंग के एंड से, एंड वाले कैरेक्टर से, तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। और मेरा एस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस एंड हेयर आई विल रिटर्न ट्रू, जब मेरा पूरा लूप चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट और एंड खुद के नहीं लेके एज पैरामीटर्स ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे मैं लूँगा स्टार्ट 0 और एंड हो जाएगा मेरा एस डॉट लेंथ -1, राइट। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, अगर स्ट्रिंग का जो स्टार्ट है, स्टार्ट अगर इक्वल नहीं है एस डॉट एंड से, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न नहीं करना, क्योंकि मुझे एक बार डिलीट करने का ऑप्शन देना है कैरेक्टर को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, राइट। या तो मैं स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर डिलीट कर लूँ, स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, स्टार्ट प्लस प्लस, राइट, और एंड मेरा सेम रहेगा। या फिर मैं कर लूँ इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सेम, स्टार्ट रहेगा मेरा सेम और एंड माइनस माइनस, तो ये पीछे वाला। अगर इन दोनों में से भी दोनों के केस में किसी भी स्ट्रिंग ने मेरा अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो वो मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाएगा। लाइक अपने एग्जांपल में जो मेरा सेकंड केस था वहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना है स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, अगर मुझे
डिलीट कैरेक्टर डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्ट्रिंग की। तो और वो ऑलरेडी मेरा पैलिंड्रोमिक है स्ट्रिंग, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा फंक्शन लिखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने अभी रिकर्जन किया नहीं है, और रिकर्जन कैसे काम करता है थ्योरी वगैरह के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैं सेम फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे समहाउ हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट टाइम पे ये केस अलाउ करना है, लेकिन अब जब रिकर्जन के अंदर दोबारा कॉल हो रहा है सेम फंक्शन, तो उस केस में मुझे ये अलाउ नहीं करना है, तो मुझे काउंटर वगैरह लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ आए इसका लिए एक्स्ट्रा फंक्शन लिख लिया, राइट, सेम फंक्शनैलिटी के साथ। तो लेट्स रन इट। ओके ओके, देर इज सम केस विच इज़ फेलिंग। तो एरर इसकी वजह से आ रहा है, स्टार्ट प्लस प्लस करने की वजह से, क्योंकि ये पहले जो है मेरी वैल्यू रिटर्न कर देता है और उसके बाद इसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी है वो ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट +1 और एंड -1 के साथ भेजूँ तो ये सही काम कर रहा है, इसको हम सबमिट कर सकते हैं। दिस इज़ वर्किंग फाइन।